प्रणाम भगवन। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम ब्रह्म ज्ञान और उसकी साधना द्वारा स्वामी खंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा भगवान स्वामी जी बता रहे थे कि यह जो अपने में जीवत्व का अध्यारोप है यह बिल्कुल अज्ञान मूलक है, भ्रांति संस्कारजन्य है। इसकी निवृत्ति में कितनी देर लगती है? बोले कि बस एक हिंदू अपने को मनुष्य समझ ले इतनी देर, एक दंडी स्वामी अपने को मनुष्य समझ ले इतनी देर। अब स्वामी जी कहते हैं कि भगवान का विरोधी मैं, ग्रस्त का विरोधी मैं, यह विरोधी भाव हो गया तो अविरोध भाव के उदय के लिए संपूर्ण विशेषों का अपवाद करके अपने को निर्विशेष देखो। तो यह तुम्हारी निर्विशेषता कैसी है? बोले कि सर्वम आवृत्य तिष्ठति, सर्वम भेद जातम आवृत्य तिष्ठति। संपूर्ण भेदों को ढककर के तुम्हारा कैवल्य, तुम्हारा ऐक्य, तुम्हारा ब्रह्मत्व प्रकाशित हो रहा है। यह तो लोके शब्द को पकड़ करके मैंने व्याख्या सुनाई। अब दो दृष्टिकोण हैं। एक तो शंकराचार्य भगवान का है, वह सर्वोपरि है, उसका तो पूछना ही क्या। दूसरा दृष्टिकोण भागवतों का है। शांकर संप्रदाय में लोक शब्द का या किसी भी शब्द का अर्थ अगर पृथक रीति से किया जाए तो उसको अपराध नहीं माना जाता। शंकराचार्य ने जैसा अर्थ किया उससे विपरीत अर्थ तो मधुसूदन सरस्वती जी ने कितनी जगह किया है, श्रीधर स्वामी जी ने किया है, नीलकंठ जी ने किया है, शंकरानंद जी ने किया है, परंतु मूल सिद्धांत जो आत्मा और ब्रह्म की एकता है वह नहीं छूटना चाहिए। हमारा प्रक्रिया में भेद हो, शब्दों के अर्थ में भेद हो, दूसरे ढंग से हम श्लोक की संगति लगा दें, वह सब ठीक, पर निष्कर्ष वही निकलना चाहिए। तो अब देखो शंकराचार्य भगवान की शैली। अध्यारोप अपवाद्याभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते तथा ही संप्रदाय विदाम वचनम। वे कहते हैं कि संप्रदाय वेत्ताओं का यह वचन है कि जब वस्तु सीधी समझ में नहीं आती है तब उसको अध्यारोप और अपवाद से कहते हैं। जैसे देखो, अरुंधति नामक तारा का दर्शन कराने के लिए क्या करते हैं कि पहले स्थूल अरुंधति का दर्शन कराते हैं, फिर उसके पास में सूक्ष्म अरुंधति का दर्शन कराता होता है। इसी प्रकार ध्रुव का दर्शन कराने के लिए पहले सप्तऋषियों को दिखाते हैं। हम जब बच्चे थे ना तो हमारे बाबा रात को जब हम उनकी खाट पर लेटते थे तो बताते थे, देखो यह बृहस्पति है। अच्छा, इस समय यह यहाँ क्यों है बता सकते हो? बोले अमुक राशि पर, कर्क राशि पर बृहस्पति है। तो कर्क आजकल कब आया? कर्क राशि पर ही सूर्य है, तो प्रातः काल की सूर्योदय के साथ ही बृहस्पति उदय हुआ और सूर्यास्त के साथ ही सूर्य के बिल्कुल सूर्यास्त के साथ ही है, सूर्य के बिल्कुल साथ होगा तो अस्त हो जाएगा, और कुछ थोड़ा आगे पीछे रहोगा तो दिखेगा। बोले शुक्र यहाँ कहाँ, ऐसे बताते थे। ध्रुव कौन सा है बताओ? तो पहले सप्तऋषियों की पहचान करा करके और फिर कहते थे कि वह जो चारपाई की तरह चार तारे हैं ना, उनमें से वह एक लकीर खींचो, देखो वह ध्रुव दिखाई पड़ता है। तो यह ध्रुव दर्शन हुआ। इसी प्रकार शाखा वृक्ष न्याय से दूज का चंद्रमा दिखाते हैं। वृक्ष की अमुक शाखा से 2 हाथ ऊंचे का अध्यारोप करके और फिर जब चंद्रमा दिख जाता है तो कहते हैं अब वृक्ष भी छोड़ दो, 2 हाथ भी छोड़ दो। इसी का नाम अध्यारोप अपवाद है। तो न सत न असत उच्यते। यह जो परमात्मा का स्वरूप है, वांग मनस गोचर, अवांग मनस गोचर, वाणी और मन का अविषय अपना स्वरूप, उसके लिए सत असत शब्द की प्रवृत्ति नहीं है। उसको दिखाने का तरीका क्या है कि अध्यारोप और अपवाद। इसलिए सर्वतः पाणिपादम तत्। यह अध्यारोप न्याय से पहले उस पर ब्रह्म परमात्मा में पाणिपाद, अक्षी, शिर, मुख,
श्रुति और इनमें इसकी व्यापकता का अध्यारोप करके और फिर इनका अपवाद करके परमात्मा का स्वरूप लखाने के लिए सर्वमावृत्य तिष्ठति यह श्लोक प्रवृत्त हुआ। अब दूसरी प्रक्रिया अन्वय व्यतिरेक की, इसको लेते हैं भगवान अगले सत्संग में। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। प्रणाम।